फाइनली जिस चीज का डर था वही हुआ। बहुत सारे पेंशन धारकों का लिस्ट से नाम को हटाया जा रहा है। कहीं आपका भी पेंशन का लिस्ट से नाम तो नहीं हटा? आज के इस पूरे महत्वपूर्ण खबर को अंत तक देखिएगा। जितने भी पेंशन लाभार्थी है, वहीं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में यह भी जानकारी देंगे कि किनका पेंशन में कितना बढ़ोतरी हुई है, यानी कि बड़ी खुशखबरी भी है। और साथ ही साथ यह भी जानकारी देंगे कि किनका किनका पेंशन बंद होगी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल करके आ रही है इस वक्त की, साथ ही साथ पूरी रिपोर्ट की जानकारी देने वाले हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बड़ा फैसला और अहम फैसला लिया गया है। साथ ही साथ बात करेंगे पूरे 28 राज्य की पेंशन व्यवस्था पर बड़ा बदलाव कर दिए गए हैं। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत राजस्थान स्टेट, महाराष्ट्र, वही छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या फिर अगर आप कोई भी राज्य से वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के अंतर्गत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सभी राज्य की आंकड़ा के बारे में बताएंगे कि आपके राज्य में कितना पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ यह भी जानकारी देंगे, अगर आप ईपीएस 95 या ओपीएस पेंशन या फिर कोई भी अगर आप पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो उसके अंतर्गत भी बड़ा फैसला लिया गया है। तो आज के इस पूरे महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। तो चलिए मुख्य रिपोर्ट्स की ओर बात करते हैं। आप सभी के लिए बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आदेश कर दिया गया है। वहीं जितने भी पेंशन धारक है, आप सभी के लिए बेहद जरूरी अपडेट आ गई है। पूरे 2800 राज्य में ये नियम लागू होंगे। ये 5 काम आप सभी को कर लेना है। देखिए, वही बात करें कि मोदी सरकार यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन कौन से अपडेट यानी कि नया पेंशन अपडेट के तहत पेश किया गया है। बात कर लेते हैं वही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुना दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है और अहम फैसला सुनाई गई है, वो भी बताने वाले हैं। देखिए, 5 कैटेगरी ऐसे पेंशन धारक है जिनका अब पेंशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा मिलना। तो वो आपको 5 को करवाना होगा, नहीं तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, 6,500 से लेकर के 7,500 तक का पेंशन चर्चा। जी हाँ, बहुत किसी को अब 6,500 की राशि दिया जाएगा, वहीं बहुत किसी को 7,500 तक की राशि दिया जाएगा। देखिए, किसने आदेश किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, अब किनको आखिर 6,500 की राशि दिया जाएगा और आखिर किनको अब 7,500 तक की राशि मिलेगी। तो देखिए, बेहद ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। देखिए, पूरे 2800 राज्य में नया वेरिफिकेशन अभियान शुरू। तो आप सभी को बता दें कि आप सभी के, अगर आप कोई भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को जिला के तहत आप सभी का ये जो है वो वेरिफिकेशन चालू होगा, यानी कि आपके अपने जिला स्तर पर जो है वो ये कार्य होंगे। तो आपको अपना जिला में पता लगाना है कि आखिर कहाँ पास ये जो है वो नया दस्तावेज को आपको जमा करना होगा। वहीं आपके अंतर्गत जो है वो आपका जिला के अंतर्गत ये व्यवस्था रखी जाएगी। तो आप सभी को वो 5 जरूरी दस्तावेज को एकदम तैयार करके रखना है। पूरी जानकारी को आपको बताने वाले इन डिटेल्स। चलिए दिखा देते हैं पूरी जानकारी को। देखिए, कोई भी अगर आप पेंशन धारक है तो बेहद ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। देखिए यहाँ पास कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया गया है। देखिए क्या अपडेट आई है कि बड़ी खबर आ चुकी है, पेंशन अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। बात कर लेते हैं वही कि 7,500 पेंशन आप सभी के अंतर्गत लागू होगी। इसमें कि आप सभी को बड़ा फायदा भी मिलने वाला है। तो आपको ये 5 काम करना होगा, तभी आपको ये जो है 7,500 की राशि तभी आपको मिल पाएगी। तो वो 5 काम भी बताने वाले हैं, नया नया जो पेश किया गया है अभी अभी, तो उसको बताने वाले हैं। देखिए, 5 कैटेगरी जो है वो आप सभी के अंतर्गत बाहर होंगे। 5 कैटेगरी पेंशन धारकों को अब बाहर कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पास कि पीएम मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है इस पर। देखिए क्या आखिर अपडेट आ रही है, पूरी जानकारी को पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। वहीं चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। छोटी सी छोटी जानकारी आप सभी के अंतर्गत शेयर किया जाता है। बात करें वही कि वृद्ध हो या फिर विधवा या फिर विकलांग, कोई भी अगर आपको पेंशन राशि मिलती है तो इसके तहत बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है। नहीं तो आपको ये 5 काम नहीं करने से आपका पेंशन पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। देखिए, सरकार की ओर से आखिर ये व्यवस्था क्यों चलाई जा रही है, तो देखिए सरकार ने इसको फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए ये व्यवस्था शुरू किया गया है। मतलब वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है इसको शुरू किया गया है, सरकार इसको चला रही है ताकि जो है वो फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाए। और जो आप सभी का अतिरिक्त जो पेंशन के तहत राशि काफ़ी ज़्यादा जो सरकार की ओर से लग रही थी, उसको अब पूरी तरीके से बोझ को उतारने के लिए इसके तहत आपका वेरिफिकेशन अब होगी। तो देखिए, जितने भी अयोग्य पेंशन धारक है उनका पूरी तरीके से बंद होगा। इसी के तहत सरकार इसमें बड़ा फैसला लिया गया है। देखिए,
सही दस्तावेज आप सभी को रखना है, बिल्कुल स्वच्छ आपको दस्तावेज रखना है। वो 5 आपको दस्तावेज हमेशा अपने साथ रेडी रखना है। देखिए, आपको बताए जाएंगे पूरा अपडेट को पूरा विस्तार पूर्वक। देखिए, सबसे पहला काम आपको अपना आधार से लिंक करवा लेना है। देखिए यहाँ पास अपडेट के दौरान क्या अपडेट आ रही है, देखिए सबसे पहला देखिए इन 5 कैटेगरी पेंशन धारकों का अब पूरी तरीके से पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। सबसे पहला देखिए, जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होता है, जी हाँ, जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होता है साल में एक बार, उनको अब पेंशन मिलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो देखिए क्या अपडेट कहा गया इसमें कि आप सभी को हर एक साल में एक बार जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आप सभी को लाइफ सर्टिफिकेट एक बार जमा करवाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। बात करें इसमें कि कई राज्यों में जो है वो ऑनलाइन डीएलसी मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि डीएलसी के तहत आप ऑनलाइन भी आप जो है वो आवेदन और आप जमा भी कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा नहीं करवाते थे तो आपको अब से करवाना जरूरी हो जाएगा, मैंडेटरी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ दूसरा नंबर अपडेट की ओर बात करें कि आधार कार्ड, जी हाँ, आधार कार्ड को आपके बैंक खाते से लिंक रखना है। लिंक रखने के साथ साथ और एक काम आपको करना है, बैंक को आपको अपना ई-केवाईसी करवा के जरूर रखना है। तीसरा काम ये है इसी में कि आपका जितना भी दस्तावेज में जानकारी दिया गया है, यानी कि आधार कार्ड में जितना भी विवरण है, आपके नाम, एड्रेस, इसी के साथ साथ सभी कुछ जो दस्तावेज है उसमें, और इसी के साथ साथ बैंक का जितना भी विवरण है, दोनों का मैच होना चाहिए। जी हाँ, जिनका भी मैच नहीं करेगा अब उनको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा, ये भी सिस्टम लागू होगी। देखिए क्या अपडेट आ रही है कि नाम में आपका मिसमैच, देखिए जिनका भी नाम में अगर आपका मिसमैच पाया जाता है आधार कार्ड और बैंक खाते पर, तो उनका पेंशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। देखिए अब एनपीसीआई मैपिंग इशू, जिनका भी एनपीसीआई के तहत मैपिंग में इशू बताया जा रहा है, अब उनको पेंशन की राशि नहीं दिया जाएगा। देखिए क्या अपडेट आई है। इसी के साथ साथ आपको एक काम जरूर से ज़रूर करवा लेना है, आपका अगर आपका बैंक खाता एक्टिव नहीं है तो आपको एक्टिव रखना है। जी हाँ, देखिए यहाँ पास कि अगर आपका इनएक्टिव है तो आपको एक्टिव रख लेना है, ये बेहद ज़रूरी रहेगा। बात करें वहीं कि आप सभी का तीसरा नंबर अपडेट, देखिए डुप्लीकेट जितने भी लाभार्थी लाभ ले रहे थे अब उनका पेंशन पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जी हाँ, देखिए क्या अपडेट आ रही है। बात कर लेते हैं वही कि आप सभी के अंतर्गत जो 7500 की रुपया की राशि और वही 6000 की राशि, इसके तहत भी आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी अपडेट आ गई है, यानी कि किनको आखिर मिलेगा 6500 और वही किनको आखिर दिया जाएगा 7500 की राशि, ये भी पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं इन डिटेल्स। बात करें वहीं कि इसका पूरा प्रूफ भी आप सभी को दिखलाने वाले हैं, किस तरह से आप सभी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश बया किया गया है उसी को भी दिखाने वाले हैं, उसको भी देखिए। आप सभी का फेक बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन जो है वो आप सभी का अटका दिया जाएगा, यानी कि जो भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो है वो योजना के तहत फ़ायदा ले रहे थे अब उनको बंद हो जाएगा, उनको राशि मिलना पेंशन के तहत। इसके बाद चौथा नंबर आपका भूल के भी ये काम नहीं करवाने। देखिए चौथा नंबर काम इनकम लिमिट क्रॉस, जी हाँ, जिनका भी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, जिनका भी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है अब उनको नहीं दिया जाएगा। देखिए क्या कहा गया है इसमें, देखिए विंडो पेंशन स्कीम और बीपीएल पेंशन में इनकम का आपका जांच किया जाएगा। जी हाँ, वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके तहत अगर पाया जाता है कि आपका 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको राशि मिलना बंद हो जाएगा पेंशन के तहत। बात करें वही कि कुछ ऐसे भी राज्य है जहां पास अभी भी सर्वे चल रहा है, तो आप सभी को अपना वेरिफिकेशन अवश्य करवा लेना है, बेहद ज़्यादा जरूरी है। जिनका भी पहले वेरिफिकेशन हो जाता है उनके लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी हो सके वेरिफिकेशन आपका ख़त्म करके जो पेंशन का बढ़ा हुआ राशि है यानी कि 7500 और बहुत किसी को अभी 6500 वाली जो खबर आ रही है ये आप सभी को जल्द ही आपके बैंक खाते में मिल जाए, ये आप सभी के तहत बहुत ही अच्छा रहेगा। तो वेरिफिकेशन सभी कुछ आपको करवा लेना है जल्द से जल्द। देखिए 5वां नंबर आपका वेरिफिकेशन ये होगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन। देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन किस तरह से, अगर आपका ये फेल होता है फिजिकल वेरिफिकेशन के तहत तो आप सभी को पेंशन के तहत आपका राशि नहीं दिया जाएगा। देखिए क्या अपडेट आ रही है इस पर, देख सकते हैं कि घर में आप सभी का वेरिफिकेशन होगा, यानी कि घर के जितने भी आपके सदस्य हैं अब उनका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी हाँ, कहीं आप गलत तरीके से अगर लाभ ले रहे होंगे तो इस तरह से जो है वो वेरीफाई इसीलिए किया जा रहा है इसका। तो देखिए इसमें क्या अपडेट आ रही है कि इसमें गलत अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई भी आपका गलत पाया जाता है घर में किसी सदस्य का, तो आप सभी का पेंशन पूरी तरीके से बंद तो होगी, इसी के साथ साथ कार्यवाही भी किया जा सकता है। बात कर लेते हैं वही कि महत्वपूर्ण अपडेट की ओर।
तो देखिए क्या अपडेट आ रही है इस पर, देख ही सकते हैं जैसा कि बेहद ज़्यादा जरूरी अपडेट आ रही है। देख सकते हैं कि कैंप फॉर पेंशनर्स आईडी, देख सकते हैं पेंशन अदालत एक्ट। जी हाँ, देखिए यहाँ पास क्या अपडेट आ रही है पेंशन अदालत और भी बहुत सारे अपडेट्स के मुताबिक कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या आदेश जारी किया गया फाइनली। देखिए पेंशन के तहत एक अधिकार आप सभी के तहत बेहद जरूरी है। देखिए देख सकते हैं कि हाल ही में कई फैसले लिया गया है कोर्ट के तहत। जी हाँ, इसमें क्या बताया गया है कि पेंशन आप सभी का कोई चैरिटी नहीं है। जी हाँ, पेंशन आप सभी का कोई भी चैरिटी नहीं है बल्कि आपका मेहनत का अधिकार है। इसीलिए आप सभी को पेंशन के तहत ज़्यादा राशि मिलने की उम्मीद आप सभी का जारी रखना है, क्योंकि आपको जल्द ही ज़्यादा राशि मिलेगी। क्योंकि आप सभी को बता दें कि अभी महंगाई का दौर आप सभी को देख करके ही अंदाज हो रही है कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। हर एक चीज़ों के दाम में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिली है। तो देखिए बिना कोई कारण के पेंशन आप सभी का नहीं रोका जा सकता। इस पर भी आप सभी का आंदोलन किया गया था, बहुत किसी का पेंशन रोक दिया गया था, जिससे कि इस पर जो है सभी कोई आवाज़ उठाया था, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दिया गया कि अब वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से लिया जाएगा, फिर आपका पेंशन जो भी अयोग्य पाया जाता है उनका सिर्फ पेंशन बंद होगा, ना कि सभी का। बल्कि आप सभी का वेरिफिकेशन के लिए आपको सभी कुछ दस्तावेज एक साथ आपको अच्छे तरीके से रखना है। तो इसीलिए आपको हर एक चीज़ के बारे में अपडेट पहुंचाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं। देखिए अब क्या अपडेट आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन के तहत चर्चा। जी हाँ, जितने भी ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो भी लाभ लेते हैं, एम्प्लॉय के तहत आपको अगर राशि मिलती है, आपका एज 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है तो इसके तहत आपको फ़ायदा दिया जाता है, जिसमें आपको अभी वर्तमान में 1000 की राशि देखने को मिल जाती थी। अब उसमें जो आप सभी के अंतर्गत बड़ा अपडेट जो है वो आप सभी का फाइनल कर दिया गया। देखिए 1000 की राशि मिनिमम पेंशन काफ़ी ज़्यादा कम था, जैसा कि आप सभी को पता है। उसमें आपका 3000, 5000, वहीं 7500 तक का प्रपोजल चर्चे में आ गया है। जी हाँ, मतलब आप सभी को जल्द ही ये राशि मिलने वाला है। किन्हीं को 3000 तो किन्हीं को 5000 तो किन्हीं को अब 7500 तक की भी राशि मिलेगी। तो आप सभी को फाइनली जो है वो फाइनल कर दिया गया। देखिए कि 1000 की जिनको राशि मिलता था अब इनको जो है वो इस तरह से डिवीज़न किया जाएगा अलग अलग तरीके से। वही फाइनल अप्रूवल आप सभी के अंतर्गत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए अब क्या अपडेट आ रही है कि आप सभी के अंतर्गत देखिए ग्रेट स्टाफ क्वार्टर्स। देखिए अब क्या अपडेट आ रही है फाइनली। देख सकते हैं हेडलाइन है कि कौन कौन से पेंशन धारकों के अंतर्गत पेंशन अभी दिया जाता है और अभी आप सभी को कौन कौन सा फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले बात करें वृद्धावस्था पेंशन योजना की ओर, तो इसमें आपका उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, इसके तहत आपको दिया जाता है। इसमें आपका बीपीएल परिवार होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेगा। बात करें वहीं कि आप सभी के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से 200 रुपया बढ़ा करके आपको 500 रुपया तक की दिया जा सकता है। तो ये आपको केंद्र सरकार दे रही है। जी आपको कम लग सकता है ये राशि 500 रुपया, तो ये आपको केंद्र सरकार सिर्फ मुहैया करवा रही है इतनी राशि। उसी के साथ साथ आपको राज्य सरकार अलग से राशि दिया जाता है, उसमें आपको फिर 1500 की राशि देखने को मिल जाएगी राज्य सरकार। मतलब आप सबको कंपेरिजन देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा है। 1500 की राशि यानी कि ये ज़्यादा हो गया आपका राशि। मतलब आप सबको देख कर के पता चल रहा है कि राज्य सरकार आपको अतिरिक्त यानी कि ज़्यादा राशि मुहैया करवाती है। तो इसी तरह से आप सभी को 2000 की राशि तक मिल सकती है। बात कर लेते हैं वही कि राज्य सरकार आपको टॉप ऑफ अलग से देती है, यानी कि जैसा मैंने बताया कि आप सभी को ज़्यादातर राशि देखने को मिल जाती है राज्य सरकार की ओर से। वही विधवावस्था पेंशन योजना की बात करें तो इसमें आपका पति का मृत्यु होने के बाद आप सभी के अंतर्गत दिया जाता है। इसका आपको सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी, मृत्यु प्रमाण पत्र का। वहीं आपको राज्य के अनुसार अलग अलग पेंशन राशि दिया जाता है। कई राज्यों में 500 रुपया तो कई राज्यों में 3000 प्लस राशि देखने को मिल जाती है, यानी कि 3000 से भी ज़्यादा राशि आपको देखने को मिल जाती है। तो इसमें भी आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी, यानी कि ज़्यादा भी राशि आपको मिल सकती है। अब देखिए इसमें क्या अपडेट आ रही है कि विकलांगता पेंशन योजना के तहत देखिए डिसेबिलिटी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी 40% विकलांगता प्रमाण पत्र की। वहीं आप सभी का यूडीआईडी लिंकिंग काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। देखिए अभी भी आप सभी का शुरू है। वहीं आपको ईपीएस 95 के तहत पेंशन के तहत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि प्राइवेट सेक्टर जितने भी रिटायर्स पेंशन योजना के तहत फ़ायदा उठा रहे थे अब उनको पेंशन के तहत बड़ा हाइक देखने को मिलेगी। जी हाँ, देखिए पेंशन हाइक का मांग आप सभी का काफ़ी ज़्यादा दिनों से आ रही थी, जिसमें आपका कहना था कि 7500 प्लस आपको डीए और प्लस आपका मेडिकल दिया जाए। जी हाँ, इस तरह से आप सभी का मांग था।
तो इसमें आपका फाइनल कर दिया, जिसमें आपको कहा गया कि 3000 और इसी के साथ साथ बहुत किसी को 5000, तो बहुत किसी को जो है वो 7500 की राशि अब दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो आप सभी का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया गया। तो देखिए अब क्या अपडेट आ रही है। फाइनल आप सभी का अप्रूवल अभी भी कुछ बाकी है, तो उसमें आपका दस्तावेज में सिग्नेचर वगैरह सब कुछ होने के बाद फाइनल कर दिया जाएगा। अब देखिए यूपीएस यानी कि यूनियन पेंशन जो स्कीम है, इसके तहत आप सभी को क्या फ़ायदा, और इसी के साथ साथ जो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ये पूरे आपको 2800 राज्य में देखने को मिल जाती है पेंशन योजना के तहत। अब ये क्या आप सभी के अंतर्गत आदेश किया है, यानी कि नेशनल क्या आपको आदेश किया गया है, पूरे राज्य को जो चलाती है संस्था, अब वो क्या आदेश किया गया है ये भी बताने वाले हैं। एपीवाई अटल पेंशन योजना के तहत जितने भी पेंशन धारक है, अब उसमें क्या बदलाव होंगे ये भी बताने वाले। चलिए देख लेते हैं यहाँ पास। देखिए नए पेंशन रिफॉर्म, जी हाँ, फ्यूचर एज्यूम्ड पेंशन सिस्टम के तहत आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। देखिए अब क्या अपडेट आ रही है इस पर देख ही सकते हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। 2026 के बड़े नए बदलाव, जी हाँ, देखिए कौन कौन सा आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी, बिल्कुल और बिल्कुल देखिए बड़ी और लेटेस्ट अपडेट की ओर। डिजिटल वेरिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या अपडेट है कि घर बैठे आप जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं एकदम बिल्कुल और बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। बात करें वही कि फेस ऑथेंटिकेशन के तहत आपका वेरिफिकेशन अब किया जाएगा। फेस ऑथेंटिकेशन मतलब आई स्कैनिंग, और इसी के साथ साथ अलग अलग प्रोसेस के दौरान आप सभी का वेरीफाई किया जाएगा कि आप योग्य है या फिर नहीं है। इसी के साथ साथ बात करें आधार सेटिंग, आधार सेटिंग काफ़ी ज़्यादा आपका लिंक रखना जरूरी रहेगा। देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आप सभी को बता दें कि अब से आपका राशि जो मिलेगा पेंशन के तहत वो आपको हाथों हाथ, यानी कि जिस तरह से आपके बैंक खाते पर पैसा आता था और आप जो है वो पैसा को आप निकालते थे, उस तरह से अब नहीं होगा। देखिए इसमें क्या चेंजिंग आया है कि इसमें अब आपका डीबीटी प्रोसेस से आपका पैसा आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जी हाँ, जिस खाते में आप जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करवाए हैं, सिर्फ उन्हीं खाते में जो है वो पैसा देखने को मिलेगा, और सिर्फ आपका इनेबल खाते में ही जाएगा पैसा, बिना कोई बिचौलियों के आपके बैंक खाते पर पूरा राशि मिलेगा। इस तरह से आप सभी का जो है वो बड़ा इसमें जो है वो चेंजिंग देखने को मिलेगी। बात करें वही कि आप सभी का डिले इसमें कम होगा, यानी कि देरी आपका कम होगा, तुरंत आपको राशि मिल जाएगा। महीना समाप्त होते ना होते ही आपको जो है वो क्रेडिट आपके बैंक खाते का मैसेज आ जाएगा। देखिए अब ई-केवाईसी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ई-केवाईसी आप सभी को अपना बैंक खाते को अपने साथ में आपको बैंक में जाने के बाद ई-केवाईसी करवा लेना है, ये जरूरी रहेगा आप सभी के लिए। बात करें वहीं कि ई पेंशन पोर्टल, यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन अपना आप स्टेटस को जांच सकते हैं, किस तरह से आप सभी का जो है वो कहाँ पास अटका है आखिर। अगर आपका पेंशन नहीं मिलता है तो उस रिगार्डिंग आप इसका सहायता ले सकते हैं। देखिए शिकायत भी आप कर सकते हैं ऑनलाइन अगर आपका राशि नहीं मिलता है तो। देखिए अब क्या अपडेट आई है इस पर, तो डीआर और डीए इंक्रीज, जी हाँ, आप सभी को बता दें कि डीआर या फिर डीए में आप सभी को बड़ा अब इंक्रीज देखने को मिलेगी। पेंशनर्स के लिए देख सकते हैं यहाँ पास कि डियरनेस रिलीफ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो देखिए अब क्या अपडेट आ रही है कि 8th पे कमीशन, जी हाँ, इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चर्चा तेज हो चुका है। देखिए पेंशन आप सभी का रिवीजन उम्मीद है इस पर। अब देखिए क्या अपडेट आ रही है कि डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, देख सकते हैं कि पूरे भारत में ये लागू होगी, पूरे 2800 राज्य में। तो इसीलिए आपको करवा लेना है अगर आपके बैंक खाते पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं है तो। देखिए हेडलाइन है कि अपनी पेंशन सुरक्षित रखने के लिए तुरंत आप सभी को ये काम कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहेंगे आप सभी के लिए। सबसे पहला काम देखिए अपना आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक रखना है। देखिए क्या कहा गया है कि अपना आधार कार्ड को बैंक खाते पर लिंक है या फिर नहीं है, इसको आपको एक बार जांच करवा लेना है, चेक कर लेना है। बात करें वहीं कि आपको साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूर से ज़रूर अपडेट करना है, यानी कि जमा करना है साल में एक बार। बात कर लेते हैं वही कि तीसरा नंबर अपडेट की ओर, तो सबसे महत्वपूर्ण है आपको अपना मोबाइल कार्ड जो है वो आपका सेम होना चाहिए एज इट इज़ जिस तरह से आपका फॉर्म के तहत दिया गया है। आप सभी को बता दें कि अब से आपका ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि जिस मोबाइल फ़ोन पर आप जो है वो एसएमएस जाती है बैंक पर, उसी मोबाइल नंबर को आपको सेम रखना है। आप सोच रहे थे कि आपको मोबाइल नंबर अगर आप चेंज करना चाहते तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए आपको सेम अपना मोबाइल नंबर रखना है, बल्कि आप अपना मोबाइल फ़ोन को चेंज कर सकते हैं लेकिन सिम कार्ड वही सेम रखिएगा। देखिए बैंक आपका पासबुक अपडेट रखना है, जी हाँ, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि किस दौरान आपको किस अंतराल पर दिया जा रहा है पैसा।
पेमेंट, जी हाँ, पेंशन के तहत आपको किस अंतराल पर पेंशन दिया जा रहा है, तो आपको डेट का मालूम हो जाएगा। देखिए अब ई-केवाईसी आप सभी का अपडेट करना है। जी हाँ, ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी रहेगा ई-केवाईसी अपडेट करवाना। बैंक से आप करवा सकते हैं। देखिए अब डिसेबिलिटी इनकम और इसी के साथ-साथ इनकम सर्टिफिकेट रिन्यू। जी हाँ, देखिए अब रिन्यू किस तरह से आपको करवाना है या फिर डिसेबिलिटी पेंशन के तहत, तो इसके तहत आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए आप कहाँ से कर सकते हैं, तो सीएससी सेंटर से आप करवा सकते हैं। फुल फॉर्म बता दें कि कॉमन सर्विस सेंटर, आपके नज़दीक अगर कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर है तो वहाँ से आप जा कर के कर सकते हैं, करवा सकते हैं। महत्वपूर्ण वेबसाइट की ओर बात करें तो एनएसएपी पोर्टल, यहाँ से भी आप करवा सकते हैं ज़रूरी दस्तावेज को। बात करें वही कि nsap.nic.in, इस वेबसाइट पर भी आप देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ-साथ बात करें कि पेंशनर्स पोर्टल, जी हाँ, यहाँ से भी आप सभी को बड़ा जो है वो फ़ायदा देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप जाँच सकते हैं अपना स्थिति को। बात करें वही कि पेंशनर्स पोर्टल .gov.in, इस वेबसाइट के दौरान आप जो है वो जाँच सकते हैं। बात करें वही कि ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप जो है वो epfindia.gov.in, इस वेबसाइट पर जाने के बाद अपना स्थिति को जाँच सकते हैं, कहाँ पास आप सभी को पेंशन के तहत अटका हुआ है, वहीं आपको किस तरह से मिलेगा। बात कर लेते हैं वही कि मुख्य अपडेट्स की ओर। तो देखिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है फाइनली। देखिए अंतिम बड़ा अपडेट्स की ओर बात करें जिसमें आपको 7500 पेंशन अभी आप सभी का ऑफिशियल पेंशन योजना के तहत लागू नहीं किया गया है। जी हाँ, अभी भी आप सभी का ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। जैसा कि मैंने ऊपर ही बता दिया, सभी का सभी कुछ दस्तावेज में सिग्नेचर, इसी के साथ साथ जो आप सभी को ऑर्डर जो दिया गया है इसको फाइनल जब कर दिया जाएगा, वो तब आप सभी का फाइनल नियम पूरे 2800 राज्य में ज़ोरों शोरों से देखने को मिल जाएगी। वहीं आप सभी को उसी दौरान आपको पेंशन की राशि देखने को मिल जाएगी 7500 की। बहुत जगह ऐसे पेंशन धारक है, ऐसे भी पेंशन धारक है जिनको अभी भी 7500 की राशि देखने को मिल जाती है बहुत सारे स्टेट में। तो आप सभी के अंतर्गत भी देखने को मिल जाएगी, सभी राज्य में अब देखने को मिल जाएगी धीरे धीरे 7500 की राशि। तो देखिए अब क्या अपडेट आ रही है। सबसे पहले तुरंत आपका ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। अगर आपका नहीं हुआ है अभी तक ई-केवाईसी, तो आपको एक बार अपडेट बैंक खाते के साथ आपको ले जाना है बैंक में। वहाँ से आपको ई-केवाईसी का फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को आपको भर करके जमा कर देना है। फिर आपका ई-केवाईसी जो है वो बैंक में आपके अंतर्गत मैसेज आएगा कि आप सभी का ई-केवाईसी फाइनल कन्फर्म हो गया है। तो इस तरह से आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। बात कर लेते हैं वही कि तो इसके बाद आप सभी को अपना लाइफ सर्टिफिकेट अवश्य से अवश्य जमा करना है साल में एक बार। वही बात करें तीसरा नंबर की आपको बैंक अकाउंट अवश्य वेरीफाई करवा लेना है, सभी कुछ दस्तावेज को एक बार मिलान कर लेना है। बात कर लेते हैं वही कि चौथा नंबर अपडेट की हो, इस दौरान आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपका इस दौरान आप कमेंट कर सकते हैं, अवश्य से अवश्य हेल्प किया जाता है 24 घंटे के भीतर। जी हाँ, अगर आपका कोई भी समस्या होता है इस दौरान तो आप नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा, तो आपसे को 24 घंटे के भीतर अवश्य रिप्लाई दिया जाएगा। बात कर लेते हैं वही कि ब्रेकिंग न्यूज़ कंटिन्यूअस न्यूज़ की ओर। जी हाँ, इसी के साथ साथ लेटेस्ट जानकारी अवश्य दिया जाएगा। आप चैनल पर हमेशा बने रहिएगा सब्सक्राइब करके हमारे साथ। बात करें वही कि अगले अपडेट में आप सभी के अंतर्गत आप किस राज्य के अंतर्गत बिलोंग करते हैं, अवश्य कमेंट कीजिएगा आप सभी के अंतर्गत। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा कि आप किस राज्य के अंतर्गत वीडियो को देख रहे हैं। बात करें वही कि वेस्ट बंगाल पेंशन योजना के तहत भी बड़ा और न्यू रूल्स लागू किया गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वहीं आप किस राज्य के अंतर्गत वीडियो को देख रहे हैं ये आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। वहीं आप सभी के अंतर्गत EPS 95 के तहत 7500 का लेटेस्ट जो हायरिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा आप सभी का डिमांड बढ़ चुका है। अब ये फाइनल आप सभी का एकदम फाइनल स्टेज में है, तो आप सभी का EPFO के तहत 7500 लागू हो जाएगी। इसी के साथ साथ विंडो पेंशन का न्यू लिस्ट जो है वो जारी हो रही है, तो आप सभी को हमेशा अपडेट पहुंचाया जाएगा जैसे ही जारी होती है। वही पेंशन योजना के तहत आप सभी को अरियर्स अपडेट अवश्य दिया जाएगा। वहीं 8 मई और कमीशन पर बड़ा अपडेट, और इसी के साथ साथ बड़ा आप सभी के अंतर्गत जो भी असर बना रहेगा और जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप सभी को पहुंचाया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए जैसे ही कुछ नया अपडेट आती है सबसे पहले बताया जाएगा। कोई भी अगर समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।